रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। मिर्जा गालिब ने लहू के ऊपर ये बात कही, ये शेर कहा था। आज उसी लहू को यानी ब्लड को हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड पे बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ इडियम्स, कुछ वोकैब्स ब्लड पे। ब्लड एक नाउन है ना। ब्लड का वर्ब क्या होता है? ब्लड का वर्ब होता है ब्लीड। ब्लीड का मतलब खून बहना और ब्लड का मतलब खून। जैसे फूड का मतलब खाना होता है और फीड मतलब खिलाना होता है। ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। ब्लड का वर्ब ब्लीड, फूड का वर्ब फीड, है ना। अब ब्लड से हम एक वर्ड बनाते हैं ब्लड सेड। ब्लड सेड का मतलब होता है खून खराबा, यानी ब्लड जब बहुत बहता है कहीं पे, कहीं कोई ऐसी घटना घट रही है जिसमें ब्लड शेडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है, तो उसे कहते हैं ब्लड सेड। इसी के लिए एक और वर्ड है ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग का मतलब भी होता है खून खराबा, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार काट हो रही है, हिंसा हो रही है, ब्लड शेड हो रहा है, ब्लड निकल रहे हैं, किसी का रक्त बह रहा है, तो उसे कहते हैं ब्लड शेड या ब्लड लेटिंग। जब हम ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफ्यूज ब्लड। जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के द्वारा, तो उसे कहते हैं ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना। ह्यूमन बॉडी में हम एक्सटर्नल ब्लड डालते हैं तो उसे कहते हैं ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना। लेकिन जब ऑक्सीजन चढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। यानी कि जब हम किसी के बॉडी में, डॉक्टर पेशेंट के बॉडी में अगर ऑक्सीजन चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं एडमिनिस्टर करना। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जा रहा है। लेकिन जब खून चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। ओके, अब कुछ इडियम्स देखते हैं ब्लड पे। सबसे पहले इल ब्लड। इल मतलब क्या होता है? बुरा, बैड। इल ब्लड और बैड ब्लड दोनों एक ही इडियम है। दोनों का मतलब होता है दुश्मनी, है ना। इल ब्लड दो भाइयों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में अगर दुश्मनी है तो उसे हम कहते हैं देयर इज ए इल ब्लड बिटवीन टू नेबर्स, टू ब्रदर्स। ओके, इल ब्लड या बैड ब्लड। इल का सिनोनिम है बैड। जैसे आपने देखा होगा इल टेम्पर्ड मतलब बैड टेम्पर्ड, जिसका मिजाज अच्छा नहीं रहता है, जो बदमिजाज है, उसे कहते हैं इल टेम्पर्ड, है ना। इल से बता रहा हूं, मतलब इल इसलिए बता रहा हूं कि इल का मतलब सिर्फ बीमार नहीं होता, इल का मतलब बुरा होता है, बैड होता है, एविल होता है। ओके, जैसे एक आपने प्रभाव सुना होगा इल गॉट इल स्पेंट, मतलब बुरे तरीके से कमाया हुआ बुरे तरीके से ही खर्च हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चोरी का माल मोड़ी में। मोड़ी मतलब नाली, ठीक है। तो ये दो इडियम हुए, इल ब्लड और बैड ब्लड। अब एक होता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन घराने का लोग, यानी कि अ मैन फ्रॉम अ हाई क्लास सोसाइटी। अगर कोई बहुत ऊंचे कुल से है, ऊंचे घराने से है, अच्छी फैमिली से है, एरिस्टोक्रेट फैमिली से है, तो उसे कहते हैं ही इज अ ब्लू ब्लड। वो ब्लू ब्लड है, मतलब अच्छे घर से है, अच्छे खानदान से है। न्यू ब्लड। न्यू ब्लड किसे कहते हैं? न्यू ब्लड या फ्रेश ब्लड। ये दो इडियम है, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों का मतलब है जब हम किसी काम में, वैसे व्यक्ति को जो उस काम में बिल्कुल नया है
यंग जनरेशन है तो उसे कहते हैं ही इज़ अ फ्रेश ब्लड इन दिस प्रोफेशन, या ही इज़ अ न्यू ब्लड इन दिस वर्क। पॉलिटिक्स में अगर कोई न्यू ब्लड है, यंगस्टर्स आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, 20-20 22-22 साल के अगर लड़के आ रहे हैं तो वो उनको हम कहते हैं कि वो न्यू ब्लड है या फ्रेश ब्लड है, यानी न्यू जनरेशन का बंदा अगर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये फ्रेश ब्लड है। ओके। हॉट ब्लड, हॉट ब्लड का मतलब होता है गुस्सा, है ना। ही वॉज इन हॉट ब्लड, वह गुस्से में था, वह बहुत टेम्पर्ड था, मतलब उसका मिजाज बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना, उसे कहते हैं हॉट ब्लड। टू मेक somebody's blood run cold, ये एक इडियम है, थोड़ा बड़ा है देखने में, समझिए। टू मेक somebody's blood run cold मतलब किसी के ब्लड को कैसा कर देना, ठंडा कर देना। मतलब क्या होता है इसको, इसका मतलब होता है टू फ्राइटन, टू फ्राइटन somebody, किसी को डरा देना। किसी का ब्लड कब कोल्ड हो जाता है, जब हम उसको फ्राइटन कर देते हैं, जब वो किसी बात से, किसी घटना से वो डर जाता है, किसी इंसिडेंट से डर जाता है, तो उसे कहते हैं कि उसका रन जो है बिल्कुल उसका ब्लड जो है बिल्कुल कोल्ड हो गया। एक और इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब सोच समझ कर, जब हम किसी काम को इन कोल्ड ब्लड करते हैं। कोल्ड ब्लड करते हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम किसी काम को कोल्ड ब्लड में करेंगे यानी जब हमारा दिमाग बिल्कुल ठंडा है, या फिर हम हॉट ब्लड में करेंगे जब हम गुस्से में हैं। ठीक है, तो अगर कोई घटना घटी है, कोई मर्डर हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, कब, कोल्ड ब्लड में। दो तरीके से क्राइम होता है, या तो हॉट ब्लड में हो जाता है, गुस्सा आया और रोड रेज हो गया, उसने मारा इसने मारा, हो गया जी वहाँ पे। एक होता है प्री प्लानिंग करके, इसको मारना है ना, बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं, उसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जो मर्डर बिल्कुल सोच समझ कर, प्लानिंग करके, एम्बुश करके, घात लगा के किया जाता है, उसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। मतलब जो मर्डर किया गया है वो कोल्ड ब्लड में किया गया है, गुस्से में नहीं किया गया, सोच समझ के प्लानिंग करके किया गया है। ओके। somebody's blood is up। अगर किसी का ब्लड अप है, अगर किसी का ब्लड somebody's blood is up है, तो मतलब कि वह गुस्से में है, गुस्से में होना। if somebody's blood is up, और to make somebody's blood, to make somebody's blood boil। अगर हम किसी के ब्लड को बॉयल कर दें तो क्या होगा, उसे गुस्सा दिलाना। ये तो सारे इडियम हमें वर्ड से ही पता लग रहा है, इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है, बहुत आसान है। टू मेक somebody's ब्लड बॉयल, किसी के खून को खौला देना, तो यानी कि गुस्सा दिलाना है उसको। यहाँ पे है उसका ब्लड, इस दोनों में फर्क क्या है, जैसे माई ब्लड वॉज अप मतलब मैं गुस्से में था, एंड ही मेड माई ब्लड बॉयल, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। ये दोनों में फर्क, ऐसे यूज करेंगे उसको, है ना। किसी के ब्लड को बॉयल कर देना, कोई दूसरा को गुस्सा दिला रहा है उसे, तो हम कहते हैं कि ही मेड हर ब्लड बॉयल, उसने उसको गुस्सा दिलाया। और यहाँ पे है हर ब्लड वॉज अप मतलब वह गुस्से में थी, ऐसे यूज होगा ये। ब्लड, स्वेट एंड टीयर, ये इडियम है। ब्लड मतलब खून, स्वेट मतलब पसीना, और टीयर मतलब आंसू। ये तीनों जब एक साथ मिलकर ऐसे इडियम में यूज होते हैं, ब्लड, स्वेट एंड टीयर, तो इसका मतलब होता है वेरी हार्ड वर्क, यानी कि इसको हम कहते हैं
खून पसीने की कमाई। जब किसी के खून पसीने की कमाई होती है तो वो बहुत हार्ड वर्क होता है उसका, है ना। यहाँ खून पसीना और आंसू तीनों हैं इसमें। गेटिंग ब्लड फ्रॉम अ स्टोन, यानी कि पत्थर से खून निकालना। अगर हम किसी पत्थर से खून निकाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कि टू गेट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क या इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल ज़्यादा बेटर है ना। एक इम्पॉसिबल काम को अगर हम करते हैं तो उसको कहते हैं कि उसने मतलब ये काम करना पत्थर से खून निकालने के जैसा है, ठीक है। तो अगर कोई काम ऐसा है जो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है तो उसे हम कहते हैं कि दिस वर्क इज लाइक गेटिंग ब्लड फ्रॉम अ स्टोन, किसी स्टोन से खून निकालने के जैसा ये काम है। ये सारे आपके इडियम्स हैं ब्लड पे। और लास्ट में एक प्रोवर्ब्स है ब्लड पे, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर का क्या मतलब होता है कि ब्लड आपका थिकर होता है वाटर से, मतलब कि खून के रिश्ते जो होते हैं वो बाकी सब रिश्तों से ज्यादा गहरे होते हैं, है ना। फैमिली बॉन्डिंग्स आर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉन्डिंग। खून का रिश्ता, ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून का रिश्ता किसके बीच में होता है, बाप बेटे के बीच में खून का रिश्ता होता है, माँ बेटे के बीच में खून का रिश्ता होता है, भाई भाई में खून का रिश्ता होता है, भाई बहन में खून का रिश्ता होता है। ये रिश्ते जो हैं वो किसी और रिश्तों से गहरा होता है, मजबूत होता है। ये एक प्रोवर्ब है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।